हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की हॉर्नबिल की पोएम फोर्थ चाइल्डहुड पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं अबाउट द पोइट। मार्कस जुराक बॉर्न 23 जून 1975 इज़ एन ऑस्ट्रेलियन राइटर with Australian and German roots. He is best known for his book Thief and the Messenger, two novels which became international best sellers. He won the Margaret A. Edward Award in 2014. Education, University of New South Wales with a Bachelor's of Art and a Diploma of Education. तो मार्कस जुराक बॉर्न 23 जून 1975 यानी मार्कस जुराक का जन्म 23 जून 1975 को हुआ था, जो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे एंड ऑस्ट्रेलियन एंड जर्मन रूट्स, और इनकी जड़ें जो थी ऑस्ट्रेलिया और जर्मन से जुड़ी थी, यानी इनके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज बुक थीफ एंड द मैसेंजर। इनको अपनी पुस्तक थीफ एंड मैसेंजर के लिए अच्छे से जाना जाता है। टू नॉवेल्स, ये दो उपन्यास थे विच बिकेम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल तौर पे जाने जाते हैं। ही वॉन द मार्गरेट ए एडवर्ड अवार्ड इन 2014। इनको मार्गरेट ए एडवर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया 2014। एजुकेशन, अब इनकी क्या क्या शिक्षा प्राप्त की। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स विद द बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से बैचलर्स ऑफ आर्ट किया एंड अ डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन वहाँ से किया। अब पढ़ते हैं अबाउट दी पोइम, यानी कविता के बारे में, यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नेटन। इन दिस पोम द पोएट थिंक्स ओवर हिज lost childhood. He wonders about his moment where he lost the innocence and realized that the world is not that what he seemed it to be. He recalls when his thought changed and he realized the hypocrisy of people around him. He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place and is hidden in the face of innocent infant. स्टार्ट करते हैं। चाइल्डहुड इज़ रिटन बाई मार्कस नेटन। ये चाइल्डहुड जो पोएम है ये मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट थिंग्स, कवि सोचता है ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, अपने खोए हुए बचपन के बारे में। ही वंडर्स अबाउट हिज मोमेंट, वो उन क्षणों को याद करता है वेयर ही लॉस्ट द इनोसेंस, जब उसका नासमझी या भोलापन चला गया। एंड रियलाइज, महसूस करता है या महसूस किया दैट की वर्ड इज़ नॉट व्हाट इट सीम इट टू बी, कि ये संसार वैसा नहीं जैसा कि दिखाई देता है, जैसा हम लोग समझते हैं। ही रिकॉल्स, वो याद करता है व्हेन हिज थॉट चेंज, कि उसके विचार कब बदल गए। एंड ही रियलाइज, को महसूस हुआ दैट द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल, की लोगों का जो पाखंड है अराउंड हिम, उसके जो चारों लोग पाखंडी रहते हैं, उसको महसूस हुआ। क्या तब उसका बचपन चला गया। ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया, वो बात लास्ट में बिल्कुल अपना एक विचार बना लेता है दैट की हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उसका जो बचपन है किसी भूले हुए स्थान पे चला गया है। एंड इज़ हिडन, और छुप गया है, हिडन मतलब छुप गया, इन द फेस ऑफ एन इनोसेंट इन्फेंट, किसी भोले भाले इन्फेंट कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, किसी न्यू बॉर्न बेबी के फेस में जाके छुप गया है। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पोएम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड, मार्कस नेटिंग। अब पोएट कह रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। व्हेन मीन्स कब, माई चाइल्डहुड मेरा बचपन, गो मीन्स चला गया। वॉज इट द डे, क्या वो दिन था। आई सीज टू 11, सीज मतलब मैंने पार कर लिया 11 एज को। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुडेंट या कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। ये उस समय था जब मैंने महसूस किया कि हेल और हेवन जो है कुडेंट बी फाइंड इन ज्योग्राफी, हम उसको भूगोल में नहीं पा सकते हैं, यानी ये कल्पनाओं से भरा है। हेल और हेवन जो है ज्योग्राफी के मैप पे कहीं भी नहीं दिखाई देता। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट डे, क्या वही दिन था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा बचपन चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या वो समय था। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दिस सीम्स टू बी, कि जो एडल्ट हैं यानी जो वयस्क हैं वो वैसे नहीं जैसे दिखाई देते हैं।
बट नॉट ऑल दे सीम टू बी, जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे नहीं है। दे टॉक ऑफ लव, वो प्यार की बातें करते हैं। एंड प्रीज ऑफ लव, और प्यार की वकालत करते हैं कि कहते हैं कि प्यार करो। बट लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन प्यार से व्यवहार नहीं करते। दिखाते हैं प्यार की बातें करते हैं, प्यार की वकालत करते हैं, लेकिन प्यार से व्यवहार नहीं करते, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। वॉज दैट द डे, क्या वो वही दिन था कि मेरा बचपन चला गया। When did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया। Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own, and mine alone was that the day। अब पोइट कह रहा है when did my childhood go, मेरा बचपन कब चला गया। Was it, क्या वो समय था when I found, मैंने प्राप्त किया या मैंने पाया, माई माइंड, अपने दिमाग को, वाज रियली माइंड, कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है, मेरा दिमाग मेरा, यानी कि पोइट के अंदर इंडिविजुअलिटी आ रही है। कभी खुद के बारे में सोच रहा है, अभी कभी जो है हमारा इंडिविजुअल हो रहा है, यानी कभी को खुद के बारे में सोच रहा है कि When did my childhood go, was it I found my mind was really mine, कि ये वो दिन था जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा माइंड मेरा है। To use whichever way I choose, जो मार्ग मैं चाहूँ वो मैं चुन सकता हूँ, मुझे किसी की पूछना नहीं, किसी से, मेरे विचार खुद के विचार हैं, मैं आप जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। Producing thoughts, नए विचार उत्पन्न कर सकता हूँ। That were not those of other people, जो किसी और लोगों के नहीं होंगे, मेरे खुद के होंगे। बट माई ओन, मेरे होंगे। एंड माइंड अलोन, मेरे अकेले के होंगे। वॉट वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था। कवि कह रहा है क्या ये वही दिन था जब मुझे पता चला कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है, और मैं जैसे चाहूँ, मैं जो चाहूँ वो चूज़ कर सकता हूँ, खुद के विचार को प्रोड्यूस कर सकता हूँ, जिसमें दूसरे लोग कुछ नहीं कह सकते, मेरे खुद के विचार होंगे, केवल मेरे होंगे, सिर्फ मेरे ही होंगे। क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया। अब लास्ट स्टैंजा में कभी जो है वेयर का यूज़ कर रहा है। अभी तक फर्स्ट स्टैंजा में वैन, सेकंड में वैन, थर्ड में वैन, लेकिन अब कह रहा है वेयर मीन्स कहाँ। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। अब तक पूछ रहा था कब चला गया, अब पूछ रहा है कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। तो लास्ट में पोइट कह रहा है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मुझे लगता है किसी खोए हुए जगह पे चला गया, भूली हुई जगह पर। दैट्स हिडन, जो छुप गया है। इन द इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, किसी न्यू बॉर्न बेबी के फेस में जाके छुप गया है। कभी कह रहा है कि मेरा जो बचपन है लगता है किसी इन्फेंट फेस यानी न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे जाके छुप गया है, क्योंकि जो इनोसेंस न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे होती है वो और किसी के फेस पे नहीं दिखाई देती। दैट्स ऑल आई नो, यही मुझे पता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट पूछता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, ये कब चला गया, जब मैं 11 क्रॉस किया था, जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि हेल और हेवन जो है ज्योग्राफी के मैप में कहीं भी नहीं प्राप्त होता है, मिलता नहीं है। या मेरा बचपन कब चला गया, जब मुझे लगा कि एडल्ट जो हैं वो जैसे दिखाई देते हैं वैसा नहीं है, प्यार की बातें करते हैं, प्यार की वकालत करते हैं, लेकिन प्यार से व्यवहार नहीं करते। थर्ड में बोल रहा है कि क्या मेरा बचपन तब चला गया जब मुझे पता चला कि मेरा माइंड मेरा है, इंडिविजुअल है, और मेरे विचार खुद के हैं, मैं जैसा चाहूँ कर सकता हूँ, लोगों का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, ये मेरे खुद के विचार हैं। क्या मेरा बचपन तब चला गया। और लास्ट में पूछ रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। मुझे लगता है कि वो ऐसी भूली हुई जगह पर चला गया है, या किसी इनोसेंट इन्फेंट के फेस में जाके छुप गया है। इतना ही मुझे पता है। थैंक यू। आई थिंक आपको पोएम समझ में आई होगी।